new topic from our last unit, fifth unit, and the topic is that brand building services. If we just start talking about the brand building services, that means here we are trying to provide the best services to make our product as a brand. That means lots of services are there which are helping to us for making our product एज ए ब्रांड, जो हमारे प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करती है, हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज होती हैं, अगर उनको हम कुछ शब्दों में बांधना चाहें या उनका परफेक्ट मीनिंग हम समझना चाहें, तो आई हैव रॉट हियर दैट इट इज द प्रोसेस। सबसे पहले जो ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज है, इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस। इसको एज अ प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे दैट इम्प्लाइज यूजिंग डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, जो किसको हेल्पफुल करती है, जो डायरेक्ट इस चीज़ के लिए इम्प्लाइज करती है कि यू हैव टू डू द एडवर्टाइजिंग। आपको सबसे पहले क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करना है। एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग टू बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, काय के लिए हो गई है एडवर्टाइजिंग जो होगी, ये ब्रांड की अवेयरनेस को बूस्ट करने का काम करेंगे। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ ब्रांडेड आर अवेलेबल इन टू द मार्केट एंड योर एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग विल हेल्प इट। आपकी जो कैंपेनिंग होगी किस चीज़ की, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, वो जनरली लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में आपकी ब्रांड की अवेयरनेस को, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस जो है वो लाएगी कि सच काइंड ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन टू द मार्केट, लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज, सर्विसेज एंड द बेनिफिट्स ऑफ दैट। बहुत सारी चीज़ें जो होंगी आपकी एडवर्टाइजिंग जो कैंपेनिंग होगी उसके लिए ज़रूरतमंद होगी। देन प्रमोट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, again you have to promote a specific product, establish connection and provide one more thing with the product, establish connection also here कि आपको एक कनेक्शन भी जो है establish करना है, and provide value to the target ऑडियंस, और आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनको वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करनी है। दैट मीन्स ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज का काम क्या है, सबसे पहले तो ब्रांड की जागरूकता, अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग चलाना। ठीक है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड के बारे में पता चले। ब्रांड के बारे में पता होने के साथ साथ अवेयरनेस, प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। अगेन यू हैव टू प्रमोट अ कनेक्शन, आपको एक कनेक्शन को भी प्रमोट करना है। कनेक्शन किसका, कस्टमर और द मैन्युफैक्चरर का, प्रोडक्ट, सर्विसेज और कस्टमर कंज्यूमर का। ये कनेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू ऑल्सो, आपको उन टारगेट ऑडियंस को वैल्यू भी क्या करना है, प्रोवाइड करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अबाउट द ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज। मतलब जब आप ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो, जैसे एक दिन एक वीडियो में मैंने बोट का एग्जांपल दिया था कि जब बोट जो कंपनी है जिसके हमने देखा कि बहुत सारी मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच मार्केट में अवेलेबल है, तो वो ब्रांड कैसे बना, ये भी हमें पता है कि वी आर ओनली द पर्सन, दैट मीन्स कस्टमर, दोज हु आर हेल्पिंग टू मेक एनी सिंपल प्रोडक्ट एज अ ब्रांड। हम ही हैं जो किसी भी एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाते हैं। तो जस्ट दे पीपल कम एंड डू देयर मार्केटिंग विद देयर वेयरिंग द केप एंड द बोट इज रिटन देयर, दे आर वेयरिंग द टी शर्ट्स एंड शर्ट्स, बोट उस पर लिखा रहता था। तो धीरे धीरे ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। अब ये जो ब्रांड बिल्डिंग बनने का काम हुआ, या ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज की हम बात करें, सो जस्ट यू हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड अमंग टू द कस्टमर, अमंग टू द पीपल, अमंग टू योर टारगेट ऑडियंस। एक अवेयरनेस आपको आपके कस्टमर के बीच में स्प्रेड करनी है, एज वेल एज आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड करना है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। चार चीज़ें आपको मेन करनी है कि सबसे पहले तो आपने क्या करा, अवेयरनेस स्प्रेड कर दी। सेकेंडली आपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया। सेकेंडली यू हैव टू प्रमोट द कनेक्शन, कनेक्शन किसका, कस्टमर और प्रोडक्ट का, ब्रांड का, मैन्युफैक्चरर का। एट लास्ट यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू टू योर टारगेट ऑडियंस। तो ये होगी ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज। अब जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, दैट मीन्स सम टाइम while you are building your brand and we are just
studying about the brand building services, so some challenges are there, some issues are arising here. जब हम brand building services की बात करते हैं तो कुछ challenges होते हैं that everyone will have to be face, जिसको face करना पड़ता है। कुछ issues जो होते हैं वो brand building services के टाइम पर create होते हैं, है ना। तो वो issues क्या रहेंगे उसके बारे में अब हम discussion कर लेते हैं। So here I have written it and then struggling to commit to the process, struggling to commit to the प्रोसेस। इसका ये फर्स्ट चैलेंज हो गया, ये फर्स्ट इशू हो गया ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज का। दैट मीन्स यू हैव टू डू द स्ट्रगल, है ना। आपको क्या करना है, स्ट्रगल करना है। बट समटाइम्स द मैन्युफैक्चरर्स और द प्रोड्यूसर्स आर जस्ट एम्फेसिस और फोकसिंग ऑन द डिज़ाइन एंड इट्स शेप, इट्स प्राइस, इसी के बीच में वो क्या फोकस करते रहते हैं, इसी पर एम्फेसाइज करते रहते हैं कि ब्रांड की डिज़ाइन क्या होनी चाहिए, उसका कलर, उसके शेप पर। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इन सबसे ऊपर जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस थ्रू विच यू आर क्रिएटिंग योर प्रोडक्ट एज ए ब्रांड, जिसके थ्रू आप आपके प्रोडक्ट को एज ए ब्रांड बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आपको आप नो डाउट कि आपको डिज़ाइन पर ध्यान देना है, शेप पर ध्यान देना है, उसके प्राइस, उसके कलर, सारे फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना है। बट वन मोर थिंग इज देयर कि सम थिंग्स लाइक दैट विच इज़ अपार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल इन टू योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड, जो आपके प्रोडक्ट और ब्रांड में अवेलेबल होती है, जो कॉम्पिटिटर से बिल्कुल हटकर होती है। तो सबसे पहला जो इशू आता है वो क्या आता है, दे हैव टू स्ट्रगल टू कमिट टू द प्रोसेस। तो यू ऑलवेज हैव टू ट्राई कमिटेड विद द प्रोसेस। आपको उसकी प्रोसेस जो है जिसके थ्रू आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बन गया है, तो उस प्रोसेस के लिए आपको हमेशा अवेयर रहना है। यू मस्ट हैव टू कमिटेड विद द प्रोसेस विच इज़ हेल्पिंग टू कन्वर्ट योर प्रोडक्ट एज ए ब्रांड। बाकी सब चीज़ों को भी ध्यान रखो, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका है तो उसके लिए आप कमिटेड रहें। जो भी आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं या जो ट्रस्ट है जो हमेशा कस्टमर के बीच में बना रहना चाहिए, उसके साथ हमेशा कमिटेड रहने की ज़रूरत है। सेकेंड इशू क्या आता है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लैक ऑफ क्रिएटिविटी क्या होगी कि भाई आपका जो ब्रांड है, अगर आप आपके प्रोडक्ट में ऐसे कुछ डिफरेंट फीचर्स एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, जो आपके प्रतिस्पर्धी से, आपके कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग है, तो आपको हमेशा उसके लिए क्या होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी, वो एडवर्टाइजिंग में हो, प्रमोशन में हो, प्रोडक्ट्स के फीचर्स या एट्रीब्यूट्स के साथ हो, कहीं भी उनके जो क्रिएटिविटी है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग अगर आप किसी नए तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन आप किसी नए तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांसेस कि भाई आपका कॉम्पिटिटर आपको बीट करके आगे निकल जाए, मार्केट में आपकी जो वैल्यू है आपके ब्रांड की वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्रिएटिविटी। ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग न्यू टू योर कस्टमर फॉर मेकिंग द ट्रस्ट, है ना। एक कांस्टेंट ट्रस्ट के लिए आपको हमेशा आपके कस्टमर को कुछ नया देने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इस चैलेंज से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इशू इज दैट लूजिंग टच विद योर ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, आपके ब्रांड की जो आइडेंटिटी है उसको आपको कहीं से भी दूर नहीं होने देना है। यू ऑलवेज हैव टू बी कीप इन टच। आपको हमेशा उसके टच में रहना है कि जो आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी है, जो एक अलग पहचान है, जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे अदर प्रोडक्ट, अलग ब्रांड से बिल्कुल अलग बनाती है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी इन देयर टच। उस चीज़ को हमेशा आपको कस्टमर को क्या करना है, बताते रहना है उस चीज़। जैसे कई जो ब्रांड होते हैं उनकी टैगलाइन होती है या फिर उनके कुछ स्पेसिफिक जिंगल जो होती हैं, टूल्स होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके ब्रांड को आपके कस्टमर, आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अलग बनाती हैं। तो उस डिफरेंट आइडेंटिटी के हमेशा टच में रहना चाहिए। जैसे रेमंड की अगर हम बात करें तो कंप्लीट मैन इज देयर
टैगलाइन, इनके टैगलाइन क्या है, कंप्लीट मैन। इस तरीके से अलग अलग अगर आप ब्रांड की बात करोगे तो हर ब्रांड की अपनी कोई टैगलाइन होती है, एंड ऑलवेज व्हेन दे आर गिविंग द एडवर्टाइजिंग ऑन एनीवेयर, सो दे यूज दैट पर्टिकुलर टैगलाइन, या कोई उनका लोगो है या कोई उनका सिंबल है, तो वो हमेशा उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ द डिफरेंट आइडेंटिटी जो कस्टमर को पहचानने में क्या करती है, हेल्प करती है। हम कहीं भी अगर राइट का साइन देखते हैं तो हमको नाइकी का जो है वो ध्यान आता है, सिंबल है, लोगो है उसका, है ना। तो फास्ट ट्रैक का हम देखते हैं तो फास्ट ट्रैक से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये फास्ट ट्रैक का लोगो है, तो इट इज़ नोन एज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। ये डिफरेंट आइडेंटिटी की पहचान होती है जिससे हमेशा आपको टच में रहना है। अगर आपको आपके कस्टमर के साथ लॉयल बने रहना है, कनेक्शन बनाए रखना है, और आपके ब्रांड को भी मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए डिकेड्स की अगर हम बात करें तो बनाए रखना है। फिर स्किपिंग स्टेप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है या इशू हो जाता है जो ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज में फेस करना पड़ सकता है। तो यू डोंट हैव टू स्किप एनी स्टेप्स विच इज यूजफुल फॉर मेकिंग योर सिंपल प्रोडक्ट टू अ ब्रांड। किसी भी स्टेप को जो आपके ब्रांड आपके प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड बना सकते हैं, आपको किसी भी सिंगल स्टेप को स्किप नहीं करना है। वन बाय वन यू हैव टू रीच फॉर अचीविंग योर गोल, है ना। धीरे धीरे आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए पहुंचना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। किसी भी स्टेप को जो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी हो, आपके ब्रांड की पहचान हो, आपको उसको स्किप नहीं करते हुए वन बाय वन आपके गोल को अचीव करना है। तो ये भी एक फेज हो सकता है कि भाई आगे निकलने के चक्कर में हमको इस स्टेप को ही स्किप कर जाए जो कि इम्पोर्टेंस रखती हो, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है ब्रांड बिल्डिंग सर्विसेज में। और लास्ट अगर हम बात करें तो इट इज क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स विदाउट अ ब्रांड फाउंडेशन। व्हेन यू आर मेकिंग योर brand, है ना, your product is considered as a brand, so it is like means you are building a house। अगर आप ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके हाउस बिल्डिंग की तरह ही होगा कि भाई आप एक घर बनाने की बात कर रहे हैं। ये भी हमको मालूम है कि हमारा घर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, जब तक उसका फाउंडेशन क्या ना हो, मजबूत नहीं हो। तो लाइकवाइज इन ब्रांड, अगर हम ब्रांड की भी बात करें तो अगर हम हमारे किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बना रहे हैं तो उसका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के जो कस्टमर और हमारे ब्रांड का एक कनेक्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। तो जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही आपकी जो ब्रांड की लाइफ है या जो आपके ब्रांड की एक पहचान है या कस्टमर के माइंडसेट में एक वैल्यू है, एक इमेज है, वो हमेशा के लिए बनी रहे। तो इट इज़ द लास्ट challenge we can say, or it is the issue which have to be faced by the manufacturer or product while they are giving the brand building services. So this topic is now